आज के इन वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वेन्स क्या करती हैं, मूव्स टुवर्ड्स द हार्ट। ब्लड वेसल्स क्या हैं, ये ऐसा नेटवर्क है जो हमारे हार्ट से निकलता है और हमारे हार्ट में ही खत्म होता है। सो वेन कौन सी होंगी, वेन वो वाली ब्लड वेसल्स होंगी जो कि हमारे हार्ट की तरफ जाएंगी, और आर्टरीज उसके ऑपोजिट होंगी जो कि हमारे हार्ट से आएंगी, मूव्स अवे फ्रॉम द हार्ट। सो ये क्या करेंगी, ये हमारे हार्ट से अवे मूव करेंगी। नेक्स्ट है कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स। बिकॉज जो वेन है वो क्या कर रही है, हार्ट की तरफ जा रही है, तो उसने क्या लेके जाना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना है। तो इसने क्या करना है, सबसे पहले ही हमारे बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगी और फिर वो हार्ट तक लेके जाएगी। उसके ऑपोजिट जो हमारी आर्टरीज हैं वो क्या करेंगी, डिस्ट्रीब्यूट्स ब्लड टू दी बॉडी ऑर्गन्स। अब ये हार्ट से आ रही हैं, तो ये हार्ट से क्या लेके आ रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और इसका क्या फंक्शन होगा कि ये उस ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। नेक्स्ट है कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। वेन हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन यही चीज़ है जो हमारी सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्किट्स में डिफर करती है। वो है कि वेन पल्मोनरी सर्किट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लाइक पल्मोनरी वेन्स जो क्या करती हैं, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं हमारी लेफ्ट एट्रियम में। उसके ऑपोजिट क्या है, आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी हार्ट, और ये क्या लेके आ रही हैं, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं हमारी बॉडी ऑर्गन्स की तरफ। लेकिन यहाँ पे भी वही एक्सेप्शन है कि हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी सर्किट में जो पल्मोनरी आर्टरी है या ट्रंक है, उसका क्या फंक्शन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना हमारे लंग्स की तरफ। तो ये चीज डिफर करती है बिटवीन टू सर्कुलेटरी सर्किट्स, जो कि कौन सी है, सिस्टेमिक सर्किट एंड पल्मोनरी सर्किट। नेक्स्ट है पोजेस रिलेटिवली लेस इलास्टिक मसल्स टिश्यू। वेन्स की कंपोजिशन कुछ ऐसी होती है कि उनके अंदर इलास्टिक फाइबर्स भी कम होते हैं और मसल्स भी कम होते हैं। उनके ऑपोजिट जो हमारी आर्टरीज होती हैं, उनकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होती है और वो मोर मस्कुलर होती हैं। नेक्स्ट है थिन कोलैप्सिबल व्हेन नो ब्लड इन देम। बिकॉज हमारी वेन्स में मसल्स कम होते हैं, तो जब उन ब्लड वेसल्स में ब्लड नहीं होगा तो उनके कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। इनके ऑपोजिट आर्टरीज क्योंकि मोर मस्कुलर होती हैं, तो अगर उनमें ब्लड ना भी हो तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहेगा, वो मस्कुलर स्ट्रक्चर। तो वो जब उनके अंदर ब्लड ना भी हो तो वो कोलैप्सिबल नहीं होती हैं, और उसके अलावा वो थिक होती हैं। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर इन वेन्स इज लो, ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज इज हाई। ब्लड प्रेशर वेन में बहुत लो होता है, बिकॉज वेन क्या करती है, बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ जा रही है और वहां पे होती है ग्रेविटी का प्रेशर। तो हमारी वेन्स में जो ब्लड होता है वो बहुत स्लोली मूव करता है, लेकिन आर्टरीज जो कि हमारे हार्ट से आ रही है बॉडी ऑर्गन्स की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जितना भी ब्लड होता है वो ज्यादा फोर्स के साथ हमारी आर्टरीज में आता है। दैट्स वाई जो प्रेशर हमारे वेन्स में होता है वो कम होता है, और हमारी आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है वेन स्टार्ट इन ब्लड कैपिलरीज, और इसको अगर हम यहाँ से देख लें तो ये है कैपिलरीज, जो कि एक नेटवर्क होता है बहुत थिन ब्लड वेसल्स का। अब कैपिलरीज हैं, वहां से स्टार्ट होंगी वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स के बाद आएंगी हमारी वेन। लेकिन जो आर्टरीज हैं वो हमारे हार्ट से शुरू हो रही हैं, और इनमें ब्लड इस तरह फ्लो करेगा, आर्टरी से आया वो कहाँ पे, आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल क्या है, हमारे आर्टरी की स्मॉलर ब्रांचेस हैं, और जब वही आर्ट्रियोल ज्यादा थिन हो जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं, कैपिलरीज, और कैपिलरीज से शुरू होती हैं वेन्यूल्स। तो इस तरह जो हमारी वेन्स हैं वो कहाँ से शुरू होंगी, कैपिलरी से। आर्टरीज एंड इन कैपिलरीज, और आर्टरीज कहाँ पे एंड हो रही हैं, कैपिलरीज में। आर्ट्रियोल मेनली आर्टरीज का पार्ट है, तो वो कहाँ पे एंड होती हैं, कैपिलरीज में। दे कैन बी सबक्यूटेनियस, मीन्स के जो हमारी वेन्स होती हैं वो सुपरफिशियल होती हैं, उनको हम स्किन में देख सकते हैं, लेकिन जो हमारी आर्टरीज हैं वो डीपर सीटेड होती हैं, मीन्स के वो स्किन में डीप करके प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है वेन्स हैव लार्ज ल्यूमेन
Why arteries have small lumen? ब्लड वेसल्स की वीडियो में हमने ब्लड वेसल्स की 3 लेयर्स को पढ़ा था, 3 लेयर्स या 3 वॉल्स को पढ़ा था। उनमें है ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। वेन्स में ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना बहुत थिन होती हैं, जिनकी वजह से उनमें जो ल्यूमन होता है, एक होलो स्पेस होती है जहाँ पे हमारा ब्लड ट्रेवल करता है, वो बहुत लार्ज होती है। इसके बरअक्स जो आर्टरीज होती हैं उसमें ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना बहुत थिक होती हैं, जिसकी वजह से उसकी जो ल्यूमन है वो बहुत स्मॉल होती है। वेन्स आर ब्लूइश इन कलर, आर्टरीज आर रेडिश इन कलर। वेन्स ब्लूइश इन कलर क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बहुत डार्कर कलर का होता है बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वाइल हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो रेडिश इन कलर होती हैं बिकॉज उनमें जो ब्लड ट्रेवल करता है वो बहुत लाइटर इन कलर होता है। वेन्स शो स्लगिश मूवमेंट ऑफ ब्लड। वेन्स में ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत लो होता है, इसलिए जो ब्लड ट्रेवल कर रहा होता है हमारी वेन्स में वो बहुत स्लोली स्लगिशली मूव कर रहा होता है। वाइल आर्टरीज शो स्पर्टी मूवमेंट ऑफ ब्लड गिविंग पल्स। लेकिन जो हमारे आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है, इसलिए उनकी स्पर्टी मूवमेंट होती है जिसकी वजह से हमें पल्स फील होती है। सो वेन्स में कोई पल्स नहीं होती और आर्टरीज में पल्सेस प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है वॉल्स आर प्रेजेंट, वॉल्स आर एब्सेंट। वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। वेन्स में जो ब्लड होता है उसका चांस होता है कि वो बैकवर्ड फ्लो कर जाए। सो इसी बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए हमारी वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी वेन है, तो इसमें प्रेजेंट होते हैं वॉल, और जैसे ही हमारा ब्लड यहाँ ट्रेवल करके जाता है तो ये वॉल्स बंद हो जाते हैं ताकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी हमारी जो ब्लड है वो वापस बैकवर्ड फ्लो ना कर जाए। आर्टरीज क्या करती हैं? हार्ट से ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती वॉल्स की। ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज थिकेस्ट, ट्यूनिका मीडिया इज थिकेस्ट। ट्यूनिका एडवेंटिशिया क्या है? मेनली ये आउटर लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स है। वेन्स में ट्यूनिका एडवेंटिशिया थिकेस्ट होती है और वो वहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। वाइल इन आर्टरीज ट्यूनिका मीडिया इज थिकेस्ट। अब ट्यूनिका मीडिया क्या है? नेम क्लियर करा है, ये मिडल लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स है और इसमें होते हैं मोर इलास्टिक एंड मसल्स टिश्यू, और इसकी वजह से आर्टरीज को मस्कुलर और मोर इलास्टिसिटी मिलती है। सो ये थे हमारे डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।